राजा हरिश्चंद्र की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले अयोध्या के महान राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। एक दिन आर्षि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र में विवाद हो गया कि क्या कोई मनुष्य पूरी निष्ठा से जीवन भर सत्य का पालन कर सकता है। इसे सिद्ध करने के लिए विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में सुना कि उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को संपूर्ण राज्य दान कर दिया है। जब सुबह हुई तो महर्षि दरबार में आए और अपने दान की याद दिलाई। सत्यवादी राजा ने बिना किसी संकोच के पूरा राज्य उन्हें समर्पित कर दिया और खुद परिवार सहित वन में चले गए। लेकिन आर्षि ने कहा कि दान पूर्ण नहीं हुआ जब तक दक्षिणा न दी जाए। राजा के पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं को एक काशी के डोम श्मशान रक्षक के हाथों बेच दिया। उनकी पत्नी तारा को एक ब्राह्मण के घर में नौकरानी बना दिया गया और उनका पुत्र रोहिताश्व जंगल में पिता के साथ ही रहने लगा। राजा हरिश्चंद्र को श्मशान में काम करना पड़ता था, जहां हर मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए कर लेना उनकी जिम्मेदारी थी। एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और तारा के पास उसका इलाज कराने के लिए धन नहीं था। भूख और पीड़ा से ग्रस्त होकर अंततः बालक की मृत्यु हो गई। तारा अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची, लेकिन वहां राजा हरिश्चंद्र खड़े थे। नियमानुसार बिना कर चुकाए शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता था। ये देखकर तारा रोने लगी, क्योंकि उनके पास कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये देखकर राजा स्वयं भी व्याकुल हो उठे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उस क्षण देवताओं ने राजा की परीक्षा समाप्त करने का निश्चय किया। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया गया। राजा को उनका राज्य वापस मिला। आर्षि विश्वामित्र ने घोषणा की कि कोई भी मनुष्य इतनी कठिन परीक्षा में सत्य और धर्म का पालन नहीं कर सकता था, सिवाय राजा हरिश्चंद्र के। राजा हरिश्चंद्र की इस परीक्षा की गाथा आज भी अमर है और यह हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। हर परिस्थिति में धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन हो, धैर्य और ईमानदारी हमें जीत दिलाती है।